वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट सेम का एमएस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जिस बच्चों ने इस रिजल्ट देख लिया होगा उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक देखना बाकी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पे आप अपना पीआरएन नंबर और एग्ज़ाम इवेंट करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। बट अब बात आती है कि सर रिजल्ट तो ओपन कर लिया, बट अब तक जो आपने रिजल्ट देखा होगा उससे कुछ समझ नहीं पड़ रहा होगा कि सर रिजल्ट को अंडरस्टैंड कैसे करना है। क्यों? अप टू 12th स्टैंडर्ड आपके पास जो भी रिजल्ट होगा वो आपके मार्क्स के ऊपर बना होगा, बट यहाँ पे कॉलेज में एमएस यूनिवर्सिटी में ग्रेड सिस्टम चल रहा है। तो ग्रेड सिस्टम को कैसे अंडरस्टैंड करना है उसके लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया गया है। सबसे पहले जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। बाद में आपको क्या करना होगा, कोर्स कोड जो फर्स्ट है वो आपके सब्जेक्ट के कोड होंगे। कोर्स नेम दैट मीन्स वो सब्जेक्ट के जो अलग अलग पर्टिकुलर जो आपने पेपर्स दिए हो उसके नाम होंगे। देन आफ्टर क्रेडिट। अब क्रेडिट क्या है? अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लिए तो आपके पास वहाँ पे 3 क्रेडिट अवेलेबल होगी। टोटल जो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो एमएस यूनिवर्सिटी में वो विथ 120 क्रेडिट के साथ कर रहे हैं। दैट मीन्स हर एक पेपर में आपको 3 क्रेडिट अवेलेबल होगी। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन इन एमएस यूनिवर्सिटी देयर आर टोटल 40 सब्जेक्ट। तो 40 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट 3 क्रेडिट अवेलेबल है, तो 40 इंटू 3 दैट मीन्स हमारे पास टोटल 120 क्रेडिट्स होने वाली है। होप सो आपका ग्रेजुएशन खत्म हो विथ 120 क्रेडिट, आप एक भी क्रेडिट यूज ना करो। अगर आप फेल हो रहे हो, जो 40% मिनिमम क्राइटेरिया है, 40 मार्क्स नहीं ला रहे हो, तो आपकी पर पेपर 1 क्रेडिट डाउन हो जाएगी। देन आफ्टर ग्रेड सिस्टम क्या है ये समझ लेते हैं। जो ग्रेड ऑब्टेन किया जाता है वो कैसे मिलते हैं? अगर आपके मार्क्स अबाउ 90 है तो ओ ग्रेड होगा, और ग्रेड के डिपेंड्स हो गए आपके जो पॉइंट्स हो गए वो। देन आफ्टर 80 टू 90 मार्क्स है तो ए ग्रेड, 70 टू 80 मार्क्स है तो बी ग्रेड, 60 टू 70 है तो सी ग्रेड, 50 टू 60 है तो डी ग्रेड, 40 टू 50 अगर मार्क्स है तो ई ग्रेड, और अगर लेस देन 40 है जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर वो अचीव नहीं कर रहे हो तो आपके पास एफ ग्रेड होगा। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेड क्या है, ग्रेड पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं? अगर आपने ओ ग्रेड अचीव किया है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, अगर ए ग्रेड अचीव किया है तो 9, बी है तो 7, सी है तो 6, डी है तो 5, ई है तो 4 और एफ है तो 0 ग्रेड। आपको वहाँ पे ग्रेड नहीं मिलेगा, दैट मीन्स पॉइंट नहीं होगा। अब अर्न ग्रेड पॉइंट्स वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ग्रेड ऑब्टेन एंड ग्रेड पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ग्रेड पॉइंट मिल जाएगा। रिमार्क में क्या होगा? अगर आपके पास ई और सी, नॉर्मली आपने एग्जाम क्लियर कर लिए तो आपके पास ई और सी ही होगा। ई दैट मीन्स एग्जामटेड, आपने मार्क्स बहुत ही अच्छे लिए हुए हैं, आपको एग्जामटेड दिया जाता है, दोबारा आपको इस सब्जेक्ट की एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। और सी फॉर करंट अपीयरेंस दैट मीन्स इस साल में जो आपने मार्क्स लिए हुए हैं वही होगा। तो आपके रिमार्क्स में तो ई और सी ही अवेलेबल होगा। जैसे हम जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो रिजल्ट को अंडरस्टैंड करें तो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम देखें। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिस्टिक्स, क्रेडिट 3 क्रेडिट अवेलेबल है, ओ ग्रेड है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जिस भी स्टूडेंट का रिजल्ट है उसके मार्क्स 90 टू 100 के बीच में हो सकते हैं। वो 91 भी हो सकते हैं, 95 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, वॉट एवर। तो 10 पॉइंट्स मिले हैं, तो 10 के हिसाब से क्रेडिट को मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 इंटू 3, तो हमारे पास टोटल ऑन ग्रेड पॉइंट 30 अवेलेबल हो जाएंगे। देन आफ्टर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियरी, क्रेडिट 3 अवेलेबल है, सी ग्रेड है, बट सी ग्रेड के साथ साथ आपको पॉइंट मिल रहा है 7, तो 7 इंटू 3 तो 21 पॉइंट्स आपने वहाँ पे अर्न किए हुए। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन 3 क्रेडिट अवेलेबल है, डी ग्रेड है, दैट मीन्स 6 पॉइंट वहाँ पे अचीव किए हुए, तो 6 इंटू 3 तो 18 हो गए। देन आफ्टर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड थियरी एंड प्रैक्टिस, तो वहाँ पे 3 क्रेडिट अवेलेबल है,
ए ग्रेड है तो ए ग्रेड मीन्स दैट मीन्स 9 पॉइंट्स वहां पे अचीव किए हुए हैं, तो 3 इंटू 9 27। तो ऐसे ही 1 बाय 1 अर्निंग ग्रेड पॉइंट्स ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। अब बात करते हैं टेबल के नीचे जो और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। क्रेडिट 18 क्रेडिट है, आपने 6 पेपर दिए हुए हैं, सब में आपने फर्स्ट ट्रायल में ही क्लियर किया हुआ है, तो 18 क्रेडिट। EGP अर्निंग ग्रेड पॉइंट, अब ये क्या है? जो आपके पास अर्न ग्रेड पॉइंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 30, 21, 18, 27, 21, 28, उन सबका टोटल देखने जाए तो 141 होगा। सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट जो एवरेज आ रही है वो क्या आ रही है? एवरेज 7.83। कैसे फाइंड आउट किया है ये फाइंड आउट किया जाता है ग्रेड पॉइंट के बेस के ऊपर। 10, 7, 6, 9, 7, 8 जो आपके पास ग्रेड पॉइंट है उन सब का टोटल करो, डिवाइडेड बाय एवरेज निकालना है तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट है तो डिवाइडेड बाय 6 कर लो, तो 7.83 जो आपका सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज होगा वो आपको मिल जाएगा। स्टेटस ऑब्वियसली कंप्लीट। अभी ग्रेड बी वहां पे क्यों लिखा हुआ है? बी ग्रेड हमको पता है, अगर हमारी जो एवरेज है 70 to 80 के बीच में आ रही है तो हमारा ग्रेड होगा बी ग्रेड, तो ग्रेड वहां पे लिखा हुआ है बी। देन आफ्टर क्यूमुलेटिव, अभी क्यूमुलेटिव क्या है? जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का सब मिला के टोटल करना होगा, तो ग्रांड टोटल आपके पास अभी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है। परसेंटेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है? परसेंटेज जो ऊपर SGPA वो अवेलेबल है उसके ऊपर से ही फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो SGPA है दैट मीन्स जो एवरेज ग्रेड है वो 10 में से है, दैट मीन्स हमारे पास टोटल पॉइंट्स 10 है, तो मैं ऐसे रेशियो रख सकता हूँ। अगर मेरा पॉइंट अवेलेबल है 10 जिसमें से मैंने अचीव्ड किया है 7.83, तो 100 में से मेरे परसेंटेज कितने होंगे? तो 78.3 परसेंटेज। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ यहाँ पे कि SGPA में एक डिजिट में नेक्स्ट लेवल पे चला जाऊं, 7.83 है SGPA तो मेरे परसेंटेज होंगे 78.3 परसेंटेज। अगर मेरा 65.4 है तो मेरे SGPA क्या होगा? 6.54 होगा। टोटल क्रेडिट 18 है, टोटल EGP जो अपने ने ग्रेड पॉइंट जो अर्न किए हुए 141। ये तो क्यूमुलेटिव की बात है, जब सेकेंड ईयर में सेकेंड सेम की एग्जाम होगी तब ये सारे क्यूमुलेटिव किए जाएंगे। तो इस तरह से आप रिजल्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और परसेंटेज फाइंड आउट करने का दूसरा भी एक अलग वे है जहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, जो आपके पॉइंट्स अवेलेबल है, पॉइंट्स दैट मीन्स जो आपने पॉइंट्स अचीव्ड किए हुए 30 है, 21, 18 है, 27 है, 21 है, 24 है, उन सब का आप अगर टोटल करो तो टोटल आपके पास कितना रहेगा? 141 EGP। उसके बेस के ऊपर भी आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो, बट नॉर्मल वे डायरेक्टली हम सीधा कैलकुलेट करेंगे। SGPA अगर 7.83 है तो परसेंटेज हो जाएंगे 78.3। फिर भी रिजल्ट में कुछ अगर कुछ क्वेरीज है कि जो आपको नहीं पता चल रहा है कि सर क्या लिखा हुआ है, ये क्या इसका मीनिंग हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट।